अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा ये एमएस वर्ड का 4th पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में कि फॉर्मेट पेंटर क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये एमएस वर्ड हमारा ओपन हो चुका है। यह होम मेनू में फॉर्मेट पेंटर। तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा है, तो चलिए अभी हम आपको इसमें प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अभी ये देख रहे हैं कि सबसे पहला पैराग्राफ में जो भी फॉर्मेटिंग क्या हुआ इसको हम दूसरे पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हैं सेम। तो इसको हम फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए से अप्लाई करेंगे कि ये देखिए पैराग्राफ हमारा दोनों तरफ से बराबर है, तो हम इसको इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ भी उससे छोटा है, जिसको हम अप्लाई करना चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 है और इसमें यहाँ पे रेड कलर क्या हुआ, ये दोनों तरफ बराबर है। लेकिन इसी फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं जिसका फ़ॉन्ट साइज़ 8 है और ये देख रहे हैं कि इस साइड बराबर है और इस साइड ये लाइन और ये लाइन दोनों छोटी बड़ी है। तो अब हम सेम फॉर्मेटिंग को इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल करने के लिए जो भी हम फॉर्मेटिंग दूसरे पैराग्राफ में या दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले वाले को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि हम इसको उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये फॉर्मेट हम इस पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए सेम अप्लाई हो चुका है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे देखिए 14 था, वही है। अब यहाँ भी देखिए फ़ॉन्ट साइज़ 14 आ गया है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दोनों दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए कि फ़ॉन्ट साइज़ 14 था और यहाँ भी फ़ॉन्ट साइज़ 14 हो गया जहाँ पे 8 था। फ़ॉन्ट हमारा यही था, यहाँ पे सेम फ़ॉन्ट यहाँ भी आ गया है। इस साइड हमारा देखिए बराबर है और इस साइड भी बराबर है, जो पहले वाले पैराग्राफ में था। पहले इसमें दोनों तरफ बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ पे बीच में जो टेक्स्ट रेड किया हुआ है, रेड कलर में है, वो इसमें अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही वर्ड में कलर किया हुआ है और हम पूरे पैराग्राफ में ये अप्लाई करना चाह रहे थे, इसलिए नहीं हुआ है। अब हम इसको यहाँ पे रेड करना चाहते हैं जैसा कि यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जितना हम अप्लाई करना चाहते हैं। फिर हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ भी रेड हो चुका है। उसके बाद देखिए कुछ टेक्स्ट हमारा यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ है जिसमें शेप्स लगे हुए हैं। तो अब ये फॉर्मेटिंग हम दूसरे में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। जिसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि हम इस पूरे पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और छोड़ देंगे। ये देखिए पूरा पैराग्राफ अब सेम हो चुका है। तो सेम फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इसमें बुलेट का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप लिस्ट वगैरह बनाने के लिए बुलेट का इस्तेमाल करते हैं या नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सेम फॉर्मेटिंग हम दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ला करके सिलेक्ट करके इसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए सेम अप्लाई हो चुका है। जो भी फॉर्मेटिंग आप पहले पैराग्राफ में किए हुए हैं उसको किसी और पैराग्राफ में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इसमें फॉर्मेट किया हुआ अंडरलाइन का, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये फॉर्मेटिंग हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे। तो ये फॉर्मेटिंग इसमें आ गया, पहले वाला यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो जो भी फॉर्मेटिंग आपको सेम अप्लाई करना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बात याद रखिए कि फॉर्मेट पेंटर हर एक फॉर्मेटिंग में अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन है, एक सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसमें ये फॉर्मेट पेंटर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप जो भी कुछ टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं उसको आप जैसे स्मॉल लेटर में उसको कैपिटल में बदलना चाहते हैं या कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल करना चाहते हैं, ये वाले ऑप्शन में इसका अप्लाई नहीं होता है। अब इसी तरीके से देख रहे हैं कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम अप्लाई करके दिखाते हैं। ये टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हम इसको दूसरे पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देंगे। इसका बैकग्राउंड में ये अप्लाई हो चुका है। जो भी आप फॉर्मेटिंग कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पे सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, उसमें वो अप्लाई हो जाएगा। ये बात याद रखिए कि ये
इस वाले ऑप्शन में अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दिया गया है जिसके बारे में हम अलग वीडियो में बताएंगे कि ये क्या है, कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसमें भी ये फॉर्मेट पेंटर अप्लाई नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं इसका शॉर्टकट की क्या है। जैसा कि अभी हम यहाँ से कर्सर से सिलेक्ट करके इसको यूज़ कर रहे थे, इसको हम शॉर्टकट की के ज़रिए से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ गया है फॉर्मेट पेंटर में। फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने के लिए जिसको भी जो भी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस फॉर्मेटिंग को आप दूसरे में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और सी का इस्तेमाल करेंगे। और जिस पैराग्राफ में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के लिए कंट्रोल शिफ्ट और वी का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि कंट्रोल सी के जरिए से टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट कॉपी किया जाता था, लेकिन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कॉपी करना है बल्कि उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल सी के बजाय कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से कंट्रोल वी के जरिए से पेस्ट किया जाता था, लेकिन हम इसके फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अभी हम शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल करके दिखाते हैं। अभी देखिए हम इस फॉर्मेटिंग को दूसरे में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाते हैं तो ये फॉर्मेट हमारा कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे हमको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और वी दबाएंगे तो ये देखिए ये फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हो चुका है। ये हम अभी शॉर्टकट की आपको यूज़ करके दिखाए हैं। इसी तरीके से इस फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब कंट्रोल शिफ्ट और सी को प्रेस करते हैं, सी को दबाते हैं, ये यहाँ से फॉर्मेट कॉपी हो चुका है। अब हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और वी दबाएंगे तो ये देखिए ये फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से इस फॉर्मेट को हम दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाते हैं और इसको हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और वी दबाते हैं तो ये देखिए ये फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, इसमें अप्लाई हो चुका है। तो जिस तरीके से आप कर्सर के ज़रिए से इसको इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से इसका शॉर्टकट की के ज़रिए से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए जिस तरीके से हम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी के ज़रिए से, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सी को दबाएंगे और फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और वी को दबाएंगे तो उसका अप्लाई हो जाएगा। तो ये है फॉर्मेट पेंटर का फ़ायदा कि आप सेम फॉर्मेटिंग किसी भी पैराग्राफ किसी भी पेज में करना चाहते हैं तो वो इसके ज़रिए से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। किसी भी तरह की उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, सेम फॉर्मेटिंग दूसरी जगह अप्लाई हो जाएगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।